Hello, my dear students. Students, in today's class, we will be discussing about the architecture of database management system. तो जो DBMS आर्किटेक्चर है, दिस इज बेसिकली अ फ्रेमवर्क जहाँ पे हमें क्या पता चलता है कि जो DBMS है उसका स्ट्रक्चर जो है वो किस तरीके का होगा। ठीक है, मतलब पूरे के पूरे DBMS के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब जो किया जाता है वो किसके थ्रू किया जाता है, DBMS आर्किटेक्चर के थ्रू। अब मेन एम क्या है DBMS आर्किटेक्चर को डिजाइन करने का, दैट इज to provide the users with an abstract view of the data by hiding certain details of how the data is stored and maintained। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हम यूजर्स को एक आइडिया दे देते हैं, एक यूजर व्यू प्रोवाइड करते हैं जिसमें यूजर को जो कुछ डिटेल्स हैं जैसे कि किस तरीके से डेटा स्टोर किया गया है, डेटा की मेंटेनेंस किस तरीके से हुई है, ये वाली डिटेल्स जो है वो हाइड कर ली जाती है, मतलब यूजर्स को ये डिटेल नहीं शो की जाती। ठीक है, बेसिकली एक एब्स्ट्रैक्ट व्यू दिया जाता है डेटा का जो सिर्फ यूजर के मतलब का है, जो यूजर देखना चाहता है। यूजर को इस चीज से कोई लेना देना नहीं है कि डेटा कैसे स्टोर हो रहा है, उसकी मेंटेनेंस कैसे हो रही है। यूजर सिर्फ अपना डेटा देखना चाहता है। तो DBMS आर्किटेक्चर के थ्रू हम उसको एक एब्स्ट्रैक्ट व्यू प्रोवाइड करते हैं। अब बहुत सारे फ्रेमवर्क्स जो हैं वो सजेस्ट किए गए थे डेटाबेस सिस्टम के लिए। तो एक जो अर्ली प्रपोजल आया था फॉर द आर्किटेक्चर ऑफ डेटाबेस सिस्टम, इट वाज पब्लिश्ड इन 1971 बाय डेटाबेस टास्क ग्रुप, दैट इज DBTG, राइट। तो DBTG ने क्या किया था, एक 2 लेवल आर्किटेक्चर प्रपोज किया था जिसमें एक सिस्टम व्यू और एक यूजर व्यू था। ठीक है, उसी तरीके से एक सिमिलर टर्मिनोलॉजी और आर्किटेक्चर जो था, इट वाज डेवलप्ड एंड पब्लिश्ड इन 1975 बाय NC SPARC, द फुल फॉर्म ऑफ विच इज अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट स्टैंडर्ड्स प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट्स कमेटी। ठीक है, तो ये जो NC SPARC है, इन्होंने एक 3 लेवल आर्किटेक्चर प्रपोज किया था विद अ सिस्टम कैटलॉग। मोस्ट ऑफ द मॉडर्न DBMS जो हैं उनमें जो जितने भी मॉडर्न DBMS आज के टाइम पे आप देखेंगे वो 3 लेवल आर्किटेक्चर पे ही बेस्ड होते हैं। ठीक है, 3 लेवल आर्किटेक्चर में 3 लेवल्स होते हैं, एक्सटर्नल लेवल, कंसेप्चुअल लेवल एंड इंटरनल लेवल। ठीक है, इसीलिए हम इसको 3 टियर आर्किटेक्चर ऑफ DBMS भी बोलते हैं क्योंकि इसमें 3 लेवल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आजकल के जितने भी डेटाबेस सिस्टम्स हैं वो जो आर्किटेक्चर फॉलो कर रहे हैं वो यही 3 टियर आर्किटेक्चर ही फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है 3 लेवल आर्किटेक्चर का? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इट इज टू एनेबल मल्टीपल यूजर्स टू एक्सेस द सेम डेटा विद अ पर्सनलाइज्ड व्यू व्हाइल स्टोरिंग द अंडरलाइन डेटा ओनली वंस, राइट। सो बेसिकली क्या है, देखो हर यूजर जो है वो अपने डेटा को अपने अकॉर्डिंगली देखना चाहता है। ठीक है, जरूरी नहीं है, अब मल्टीपल यूजर्स क्योंकि डेटाबेस को एक्सेस करते हैं तो हर यूजर चाहता है कि मेरा एक पर्सनलाइज्ड व्यू हो, कि मैं डेटा को इस तरीके से देखना चाहता हूँ। ठीक है, कोई और यूजर होगा वो कुछ और तरीके से देखना चाहेगा। तो बेसिकली ये जो मेन ऑब्जेक्टिव जो है 3 लेवल आर्किटेक्चर का वो यही है कि जितने भी मल्टीपल यूजर्स जब वो सेम डेटा को एक्सेस कर रहे हैं तो एक पर्सनलाइज्ड व्यू उनको प्रोवाइड कर दिया जाए। ठीक है, इसीलिए जो 3 टियर आर्किटेक्चर है ये क्या करता है, ये यूजर व्यू को सेपरेट कर देता है फ्रॉम द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस। मतलब यूजर को कोई भी जो फिजिकल स्ट्रक्चर है डेटाबेस का वो दिखाई नहीं देता, वो शो नहीं होता कि पीछे बैकएंड में डेटा किस तरीके से स्टोर हो रहा है, वो यूजर नहीं देखता। ठीक है, यूजर का अपना एक खुद का व्यू है जो यूजर ने देखना है, वो सिर्फ अपनी जो डेटा फील्ड्स होती हैं वो ही देखता है।
डेटा बैकएंड में कैसे स्टोर हो रहा है उससे यूजर को कोई लेना देना नहीं। तो इसीलिए जो 3 टियर आर्किटेक्चर है ये क्या करता है, ये यूजर व्यू को सेपरेट कर देता है फ्रॉम द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। अब ये सेपरेशन की हमें जरूरत क्यों है? सी, पहली चीज वही है, डिफरेंट यूजर्स नीड डिफरेंट व्यूज ऑफ द सेम डेटा। ठीक है, हर यूजर जो है वो चाहता है कि मेरा जो डेटा है वो मेरे अकॉर्डिंगली, जैसे मैं उस डेटा को देखना चाहता हूँ वो उस अकॉर्डिंगली दिखे, राइट। तो पहला रीजन यही है इस सेपरेशन का। देन the approach in which a particular user needs to see the data may change over time। ठीक है, जिस अप्रोच से मैं चाहती हूँ, आज मैं चाहती हूँ कि इस अप्रोच से मुझे डेटा दिखे कि आज डेट का फॉर्मेट होना चाहिए डेट, मंथ एंड डे। ठीक है, थोड़े टाइम बाद मैं चाहूंगी, कुछ टाइम के बाद हो सकता है कि मैं फॉर्मेट चेंज कर लूँ, मैं चाहूंगी कि नहीं आज मुझे जो डेट का फॉर्मेट चाहिए वो चाहिए डे, मंथ एंड ईयर, राइट। तो जिस अप्रोच से एक पर्टिकुलर यूजर डेटा को देखना चाहते हैं वो ओवर द टाइम चेंज होती रहती है, आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो चेंज होती रहती है। ठीक है, तो ये दो बेसिक मेन रीजंस है जिसकी वजह से सेपरेशन की जरूरत है बिटवीन द यूजर व्यू एंड द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। और ये सेपरेशन हमें कौन प्रोवाइड करता है? 3 लेवल आर्किटेक्चर या जिसे हम 3 टियर आर्किटेक्चर बोलते हैं, ये प्रोवाइड करता है। इसीलिए आजकल के जितने भी डेटाबेस सिस्टम्स हैं उसमें ये सिस्टम हमें ज्यादा, मतलब यही सिस्टम फॉलो होता है, आर्किटेक्चर यही फॉलो हो रहा है। तो अब हम वन बाय वन एक एक लेवल को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला हमारे पास में है एक्सटर्नल लेवल। एक्सटर्नल लेवल को हम यूजर व्यू भी बोलते हैं, ठीक है। एंड दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑल द 3 लेवल ऑफ द डीबीएमएस आर्किटेक्चर। ये लेवल क्या डिस्क्राइब करता है? यूजर व्यू ऑफ डेटाबेस, कि यूजर डेटाबेस को किस तरीके से देखना चाहता है ये वो ही दिखाता है। मतलब यूजर को जो डेटाबेस दिख रहा है दैट इज एक्सटर्नल लेवल। आप यूजर हैं, आपको जैसा डेटाबेस दिख रहा है दैट इज द एक्सटर्नल लेवल। यूजर व्यू ऑफ डेटाबेस ये शो करता है। इस लेवल में क्या होता है, यूजर को मतलब सिर्फ क्या क्या चीज दिखाई जाती है डेटाबेस की, वही चीजें विच इज रेलेवेंट टू द यूजर, जो यूजर के लिए अप्रोप्रिएट है, यूजर को जिनसे मतलब है, जो यूजर की रिक्वायरमेंट है, वही वाले पोर्शंस ऑफ द डेटाबेस दे आर शोन थ्रू दिस लेवल एंड इट हाइड्स द रेस्ट ऑफ द डेटाबेस डिटेल्स। बाकी जितनी भी डिटेल्स हैं वो ये हाइड कर लेता है। ठीक है, तो एक्सटर्नल व्यू में क्या क्या होता है? only those entities, attributes and relationships that the user is interested, जिनमें यूजर इंटरेस्टेड है वही एंटिटीज, वही एट्रीब्यूट्स और वही रिलेशनशिप्स इसके थ्रू शो किए जाते हैं इस लेवल के थ्रू। ठीक है, बाकी जितनी भी एंटिटीज, एट्रीब्यूट या जो रिलेशनशिप डेटाबेस के अंदर जिसमें यूजर इंटरेस्टेड नहीं है वो यूजर को नहीं दिखाई जाती। ठीक है, they are hidden from the user। फाइन। जो एक्सटर्नल व्यू है आपका, इट इज डिस्क्राइब्ड बाय एक्सटर्नल स्कीम्स। और ये एक्सटर्नल स्कीम्स जो हैं इनको हम DDL लैंग्वेज में लिखते हैं। ठीक है, there may exist a number of different external schemes of the database, one for each user। now this is basically a example कि जैसे ये हमने एक एम्प्लॉय टेबल ले लिया, उस एम्प्लॉय टेबल की ये एंटिटीज है, उसमें एम्प्लॉय नंबर है, एम्प्लॉय नेम है, सैलरी है, डिपार्टमेंट नंबर है। तो ये एंटिटीज में जो यूजर है वो इंटरेस्टेड है इन दीज एंटिटीज। तो ये क्या है? दिस इज द यूजर व्यू, दिस इज बेसिकली द एक्सटर्नल लेवल कि यूजर को ये सारी फील्ड्स दिखाई देंगी क्योंकि यूजर सिर्फ इन फील्ड्स में इंटरेस्टेड है। बाकी जितनी भी फील्ड्स, जितने भी और एंटिटीज या रिलेशनशिप एट्रीब्यूट्स हैं वो हम यूजर को नहीं दिखाएंगे जिसमें यूजर इंटरेस्टेड ही नहीं है। ठीक है, तो एक्सटर्नल लेवल इज द यूजर्स व्यू ऑफ द डेटाबेस, राइट। नेक्स्ट लेवल हमारे पास में आता है कंसेप्चुअल लेवल। कंसेप्चुअल लेवल को लॉजिकल लेवल भी बोला जाता है एंड दिस लेवल डिस्क्राइब्स द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द होल डेटाबेस। ठीक है, मतलब बेसिकली ये ग्लोबल व्यू दिखाता है डेटा का। ठीक है जी, it is represented as the middle level
in the three-level architecture, and the conceptual level is defined by the conceptual scheme, which describes all the database entities, attributes, and relationships, together with the constraints, semantic information about data, and the security information. Right? तो बेसिकली क्या होता है इस लेवल में, जो कंसेप्चुअल लेवल होता है, इसमें बेसिकली डेटा टाइप क्या होती है, एक पर्टिकुलर जो भी एंटिटी है उसकी क्या डेटा टाइप है, दैट इज शोन इन दिस लेवल. ठीक है, दिस इज बेसिकली द ग्लोबल व्यू ऑफ द डेटा. जो कंसेप्चुअल लेवल है इसमें कोई भी स्टोरेज डिपेंडेंट डिटेल्स जो है वो शो नहीं होती. ठीक है, इसमें सिर्फ एक एंटिटी की एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, मतलब जो भी डेटा टाइप क्या है हर एट्रीब्यूट का, दैट इज ओनली शोन. जैसे आप एग्जांपल देखो कि जो एम्प्लॉय हमने टेबल लिया था अभी एक्सटर्नल लेवल में, मैंने एग्जांपल लिया था, तो हमने वहाँ पे एक एम्प्लॉय टेबल शो किया था, उसके ये फील्ड्स थी. ठीक है, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट नंबर. अब इसमें कंसेप्चुअल लेवल में क्या शो होगा, उनकी डेटा टाइप्स क्या है, दैट विल बी शोन. ठीक है, जैसे एम्प्लॉय नंबर की जो डेटा टाइप है दैट इज इंटीजर, ये उसका साइज है. एम्प्लॉय नेम की जो डेटा टाइप है वो है स्ट्रिंग डेटा टाइप का होना चाहिए और 15 उसका साइज होना चाहिए. सैलरी स्ट्रिंग डेटा टाइप, 8 इज द साइज. डिपार्टमेंट नंबर इंटीजर डेटा टाइप एंड 4 इज द साइज. ठीक है, तो मतलब बेसिकली इसमें क्या शो किया जाता है, ओनली द डेटा टाइप्स ऑफ द एट्रीब्यूट्स, दैट इज बेसिकली द कंसेप्चुअल लेवल. ठीक है, इसके अलावा डेटा टाइप्स के अलावा कोई भी अगर कंस्ट्रेंट हमने लगाया है, ठीक है, और कोई भी सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन है, दैट इज ऑल्सो शोन इन दिस लेवल, बट इट इज नॉट शोन टू द यूजर. मतलब ये यूजर को नहीं दिखाई देता. ठीक है, this is not shown to the user, this is just a logical level and it is just describe what is it showing, it is just describing the logical structure of the database. ठीक है, कि एक पर्टिकुलर अगर फील्ड आपने स्टोर करी है तो उस फील्ड में आपने क्या कंस्ट्रेंट लगाया है, उसकी क्या डेटा टाइप है, उसका क्या साइज है, वो चीज यहाँ पे शो हो रही है. ठीक है, एक्सटर्नल लेवल में क्या था, सिर्फ द नेम ऑफ द फील्ड्स की जो जो एंटिटीज आपने उसमें ली, उसमें बस एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट नंबर, वो ही शो हो रहा था. ठीक है, जैसे अगर आपने एम्प्लॉय नंबर है 101 तो वो यूजर को शो होगा. एम्प्लॉय का नेम है अंकुर, दैट विल बी शोन टू द यूजर. उसकी सैलरी है 8000, उसका डिपार्टमेंट नंबर है दैट इज 1. ये डिटेल्स यूजर को शो होंगी, लेकिन उसकी जो डेटा टाइप्स है, ठीक है, वो एक्सटर्नल लेवल में शो नहीं होती. मतलब यूजर को डेटा टाइप नहीं शो होगी, वो कहाँ पे नजर आती है, वो कंसेप्चुअल लेवल पे डिस्क्राइब की जाती है. ठीक है, दैट इज नॉट डिस्क्राइब्ड इन द एक्सटर्नल लेवल, दैट इज डिस्क्राइब्ड इन द conceptual level, that what will be the data types of the attributes and what constraints every attribute is having. Right? तो जब भी हम डेटाबेस को डिज़ाइन करते हैं, कंसेप्चुअल स्कीम को भी हमें सबसे पहले डिफाइन करना पड़ता है. कंसेप्चुअल स्कीम कैसे डिफाइन की जाती है, यूजिंग द DDL लैंग्वेज, दैट इज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज. नेक्स्ट जो हमारा लास्ट लेवल है 3 tier आर्किटेक्चर का, दैट इज द इंटरनल लेवल. दिस इज द लोएस्ट लेवल ऑफ द 3 level आर्किटेक्चर ऑफ DBMS. This level describes how the data will be stored, and it also describes the data structures and access methods which will be used by the database. ठीक है, तो इस लेवल में क्या डिस्क्राइब होता है कि आपका जो डेटा है वो डेटाबेस के अंदर किस तरीके से स्टोर हो रहा है. ठीक है, डेटा किसे स्टोर हो रहा है, डेटा की मेंटेनेंस कैसे हो रही है, वो कहाँ पे डिस्क्राइब किया जाता है, इंटरनल लेवल में वो डिस्क्राइब किया जाता है. ठीक है, जो इंटरनल व्यू है ये आपका कैसे डिस्क्राइब होता है, बाय द मीन्स ऑफ इंटरनल स्कीमा. और इंटरनल स्कीमा को भी हम DDL लैंग्वेज यूज करके लिखते हैं.
ठीक है, देयर इज ओनली वन इंटरनल स्कीमा पर डेटाबेस। बेसिकली जो इंटरनल लेवल है, इट होल्ड्स इंफॉर्मेशन अबाउट डेटा, राइट। सो इंटरनल स्कीमा में क्या होता है, इट basically includes that how the attributes are represented, how the records are sequenced, what pointers exist, what hashing schema exists in it, right? So internal level is generally considered with what, with the storage space allocation कि कितनी storage space आपने provide करी है, data compression and encryption techniques, representation of stored fields कि जो भी field आपने store करी है उनकी representation किस तरीके से होगी, तो ये सारी चीज़ें, access path कैसा है, ये सब चीज़ें that is described in the internal level। तो आपने देखो एग्जाम्पल देखिए आप कि वही हमने एम्प्लॉय टेबल ही लिया है। अब वो एम्प्लॉय टेबल में अगर हमने एम्प्लॉय नंबर है सबसे पहली फील्ड, तो उसको स्टोर कैसे किया गया, ये जो 4 डेसिमल ऑफसेट 0 यूनिक, दिस इज बेसिकली द दैट हाउ दिस फील्ड इज स्टोर्ड। ठीक है, तो इंटरनल लेवल वो शो करता है, मतलब बेसिकली ये क्या इंटरनल लेवल क्या डिस्क्राइब करता है, इट डिस्क्राइब्स द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस। फिजिकली आपका जो डेटाबेस है वो किस तरीके का है, उसमें डेटा कैसे स्टोर हो रहा है, डेटा कैसे मेंटेन हो रहा है, वो हमारा इंटरनल लेवल में डिफाइन होता है। ठीक है, वो यहाँ पे डिस्क्राइब हो रहा है। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली द 3-tier आर्किटेक्चर ऑफ DBMS, जिसमें 3 लेवल्स हैं, एक्सटर्नल लेवल, conceptual level and internal level। external level क्या है, that is the user view of the database कि एक user database को किस तरीके से देखता है, जिसमें basically क्या होती है, जो भी आपने एक अगर टेबल डिफाइन किया है database के अंदर, तो उस टेबल की कौन कौन सी fields हैं और उस टेबल में कौन कौन सा डेटा इंसर्ट हुआ है, वो ही यूजर को शो होगा। कंसेप्चुअल लेवल क्या है, जिसमें कि हर एट्रीब्यूट की डेटा टाइप क्या है दैट इज डिस्क्राइब्ड, या उस एट्रीब्यूट में आपने कौन से कंस्ट्रेंट्स लगाए हैं वो डिस्क्राइब होता है। ठीक है, डेटा टाइप एज इन द सेंस कि जैसे एम्प्लॉय नंबर था, उसको आपने डेटा टाइप दे दी इंटीजर, उसकी डेटा टाइप है, और उसको आपने साइज दे दिया था 4, तो वो बेसिकली क्या है, दैट इंटीजर 4 दैट इज द डेटा टाइप ऑफ अ पर्टिकुलर एट्रीब्यूट, तो वो कहाँ पे डिस्क्राइब होता है, कंसेप्चुअल लेवल में। और जो इंटरनल लेवल है, द लोएस्ट लेवल, उसमें क्या डिस्क्राइब होता है कि आपका डेटा किस तरीके से स्टोर हुआ है डेटाबेस के अंदर, और आपके डेटा की मेंटेनेंस कैसे हो रही है डेटाबेस के अंदर, दैट इज डिस्क्राइब्ड इन द इंटरनल लेवल। ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है DBMS आर्किटेक्चर की। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में टू एक्सप्लेन द 3-tier आर्किटेक्चर, यू विल एक्सप्लेन ऑल द 3 levels एंड यू विल ड्रॉ दिस डायग्राम एज वेल। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सबसे पहले इसमें एक्सटर्नल लेवल है। एक्सटर्नल लेवल के अंदर क्या है, वो वाला व्यू जो यूजर देखना चाहता है, मतलब डेटाबेस का व्यू जो यूजर देखना चाहता है। ठीक है, जैसे व्यू 1, व्यू 2, व्यू सो ऑन, व्यू एन, जितने भी यूजर्स हैं, जैसे फर्स्ट यूजर के लिए व्यू 1 है, सेकंड यूजर के लिए व्यू 2 है, ऐसे। ठीक है, कि यूजर को डेटाबेस कैसे दिख रहा है। कंसेप्चुअल लेवल जिसमें लॉजिकल स्कीम होती है, मतलब लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस, दैट इज डेटा टाइप्स जो है एट्रीब्यूट्स की, उनकी सिमेंटिक इंफॉर्मेशन क्या है, सिक्योरिटी उसमें कैसी है, कंस्ट्रेंट्स कैसे हैं। And then internal level which is the physical schema, मतलब कि physical structure of database। ठीक है, कि कैसे डेटा स्टोर हो रहा है, कैसे डेटा मेंटेन हो रहा है, वो इस फिजिकल स्कीमा मतलब इंटरनल लेवल के अंदर डिस्क्राइब किया जाता है। ठीक है, एंड फाइनली योर डेटाबेस, मतलब ये तीनों लेवल्स को मिला के, एक्सटर्नल लेवल, कंसेप्चुअल लेवल और इंटरनल लेवल, तीनों लेवल्स को मिला के आपका एक डेटाबेस जो है वो बन जाता है। ठीक है, सो आई होप that the architecture of DBMS, basically the 3-tier architecture of DBMS is clear to you. Thank you so much.